किसी ने सुख की पता किया बाहर में, लेकिन क्या पता उसका सुख तो उसका अंदर ही था। किसी ने सुख के बारे में सोचा पढ़ाई से बाहर जाकर, क्या पता उसका सुख तो पढ़ाई में ही था। हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे एसएमपीएन, आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो। पढ़ाई में तो जान लगा दिया तुम लोगों ने। तुम्हें नीट जेईई आईआईटी तो क्रैक करना ही है, कोई रुक नहीं पाएगा मुझे। मैं तो आईआईटी को क्रैक करके ही दिखाऊंगा। जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। ये दशरथ माझी का स्पीच था, तुम्हें भी ऐसा स्पीच रखना चाहिए। जब तक नहीं क्रैक करेंगे तब तक दम तोड़ेंगे नहीं, जब तक नहीं क्रैक करेंगे तब तक दम तोड़ेंगे नहीं। तुम खाली मैदान से उतरने वाले को आदमी कभी हार नहीं सकता, दिल से हारा हुआ आदमी हमेशा के लिए हार जाता है। तुम कभी दिल से मत हारो, पढ़ाई में दिल जान लगाकर पढ़ते रहो। तो आज का टॉपिक क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी काइनेमेटिक्स का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाला है। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, देखो मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या चीज है। वेलोसिटी का बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम को रेशियो इंस्टेंटेनियस, मतलब फील से कैसे मैं समझू। यहां से एक कार यहां तक जा रहा था बहुत दूरी, तुम एक झलक झलक दिखला जा, मतलब जस्ट तुम्हारे सामने से चला गया वो छोटा सा डिस्टेंस, और वही टाइम तुमने जितना टाइम देखा वो टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का ही कहता है इंस्टेंटेनियस। मतलब टोटल जर्नी में तुम्हें जितना वक्त, वो एकदम छोटा सा टाइम में जो उसका वेलोसिटी नजर आया वही तुम्हें इंस्टेंटेनियस कहता है। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ। एक बार मैं बास से लौट कर आ रहा था, तो वहां पर क्या हुआ कि थोड़ी देर एक टोल आया और वहां पर बास को रोक दिया गया। मैंने सोचा बास क्यों रुक गया, छानबीन हो रहा है बास में, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा क्या हुआ। पता चला जो ड्राइवर था, एक्सप्रेस बस था, मतलब बहुत ही स्पीड में आ रहा था, ड्राइवर था, पीछे कोई कैमरा रोड में लगा हुआ था, वो कैमरा से ड्राइवर का बास को वो मेजर कर रहा था। शायद ऐसा हो सकता था कि पूरा जर्नी में बास कोई लो स्पीड से ही आ रहा था, लेकिन हो सकता है ऐसा जब कैमरा के सामने आया था वही टाइम पे उसका वेलोसिटी बहुत ही ओवर स्पीड हो गया। उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस। उस वक्त कैमरा ने जितना वेलोसिटी उसका सेंसर्स के जरिए से मेजर किया वही उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तुम्हें वो टाइम से उसको पता चल गया ये बहुत ही ओवर स्पीड में जा रहा है, तो ड्राइवर को भी अक्ल होना चाहिए था, यहाँ पर बहुत ही स्लो करना चाहिए था। बाकी जहाँ पर कैमरा नहीं है वो पर स्पीड चलाओ, कोई बात नहीं है। मतलब टोटल जर्नी में तुम्हें स्पीड घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कोई एक छोटा सा मोमेंट में तुम्हारा जो वेलोसिटी होगा वही इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आज इसके बारे में बहुत न्यूमेरिकल्स होगा, पूरा एंड तक वीडियो देखना, तुम्हें बहुत कुछ न्यूमेरिकल सीखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा फिजिक्स में। देखो चलिए हम सब लोग डूब जाते हैं फिजिक्स की दुनिया में। पहला देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, v = ds अपॉन dt। एंड एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन है dv अपॉन dt। ये तो एक्सीलरेशन की बात है। तो वेलोसिटी क्या है, ds अपॉन dt, एंड एक्सीलरेशन क्या है, dv अपॉन dt। तुम सब लोगों को पता है, मेरा प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख लेना, इसके बारे में डिटेल्स में बातचीत किया हूँ, यहाँ पर नहीं करूँगा। देखो क्या होता है, तो इसे कहते हैं डेरिवेटिव फॉर्म। डेरिवेटिव भी तुम लोग देख चुके हैं। जो अभी तक डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशंस कंप्लीट करके नहीं आया, मेरे प्यारे 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 विद्यार्थियों, तुम जाकर पहले मेरा प्ले लिस्ट में जाकर डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशंस कंप्लीट करके आओ, तभी तुम्हें ये लेक्चर अच्छी ढंग से, अच्छी तरीके से, दिल से तुम्हारे दिमाग में उतर जाएगा। देखो छोटा सा लुल्ला सा एक एग्जाम्पल लेकर मैं धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूं। सपोज समझो कोई एक डिस्प्लेसमेंट दिया गया है s = 4t² + 2t। तुम्हें बोला गया तुम्हें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है एट टाइम t = 2 सेकेंड में। एट टाइम t = 2 सेकेंड में तुम्हें वेलोसिटी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके सर, बिल्कुल सही बात। तो तुम्हें क्या करना होगा, वेलोसिटी v = ds अपॉन dt। क्या है, ds अपॉन dt। तो इसका डेरिवेटिव करने के बाद
इसका डेरिवेटिव कैसे करूं मैं, पावर जो होता है वो पावर सामने आ जाता है और ऊपर से एक पावर घट जाता है, मतलब 2 × 4 8 हो जाएगा और ऊपर से 2 - 1 मतलब 1 हो जाएगा। ये भी ऊपर पावर 1 है, 1 सामने आ जाएगा, 2 × 1 मतलब 2 हो जाएगा, टी का डेरिवेटिव करने से 1 हो जाएगा। तो क्या हुआ, v = 8t + 2 हो जाएगा। तो v कितना हुआ, 8t + 2। कौन सी टाइम में, t = 2 सेकेंड में, मैंने बोला 2 सेकेंड में। वेलोसिटी कितना होगा, 8 × 2 + 2 मतलब 16 + 2 18 मीटर पर सेकेंड। कोई चिंता की बात तो यहाँ पर है ही नहीं। ओके, हाँ सर बिल्कुल सही बात। मैं लेवल धीरे धीरे अपग्रेड करते रहूँगा ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखो क्या होता है यहाँ पर। नेक्स्ट होता है, सपोज समझो तुम्हें ये दिया गया, क्या दिया गया, टिंकू 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 टिंकू, v = 3 × t², ओके, प्लस तुम्हें दिया गया 4 × t³। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता करना होगा। तुम्हें क्या दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है, क्या है 3t² + 4t³ है। तुम्हें क्या पता करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट पता करना पड़ेगा। सर कैसे करूं, देखो जब डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा, वेलोसिटी निकालना है तो उसको क्या करना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है, डेरिवेटिव कर दो। और जब वेलोसिटी देकर गया है उस वहां से डिस्प्लेसमेंट तुम्हें निकालना है, तब तुम उसे इंटीग्रेट कर दो। ओके, यही सवाल तुम्हें हमेशा के लिए करना चाहिए। ओके, तो देखो यहां पर क्या होगा, v = 3t² + 4t³। v क्या है, ds/dt = 3t² + 4t³। ओके, बिल्कुल सही बात। हाँ सर, ds = ये dt यहां पर मल्टीपल ये हो गया ना, मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर dt आ जाएगा, यहां पर dt आ जाएगा। साफ एंड साफ। तो यहां से क्या हुआ, देखो तुम्हें पूछा गया फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सपोज समझो 0 to 4 सेकेंड, ऐसा ही दिया गया। ओके, और 2 सेकेंड समझो, इतना कैलकुलेटिव पार्ट छोड़ो। 2 सेकेंड क्या होगा, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s होगा। ds का इंटीग्रेशन s होगा, ds मतलब s, d आम मतलब आम, d मैंगो मतलब मैंगो, d लीची मतलब लीची, ds मतलब s। 3 × t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3। कहां से, 0 से कितना तक, 0 से कितना बबुआ, 0 से 2 सेकेंड तक, ये भी 0 से 2 सेकेंड तक। 3 को हटा दिया। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, 4 × t⁴/4, इसका भी लिमिट लगा दो 0 से 2 तक, इसका भी लिमिट लगा दो 0 से 2 तक। 4 को लेकर भाग गया। 2 का इसका क्यूब करो, -0 का क्यूब हो गया ना। यहाँ पर भी 2⁴ करो, -0⁴ करो। ओके, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, 0 का क्यूब 0 छोड़ दो। 2 का 4 क्या होगा, 2 × 2 4, 4 × 4 16 होगा, 16 × 8 24। ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट है। बात समझ में आ गया। हाँ, इसके बाद धीरे धीरे इसका भी लेवल बढ़ते जाएगा। ये तो मैंने शुरुआत किया हूं, अभी इसके बाद भी लेवल बढ़ती है। देखो इसके बाद क्या होता है। अब इसको मैं रैप कर देता हूं, इसको मैं रैप होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसका एग्जांपल देखो क्या होता है। यहां पर सपोज समझो x = 4
टी स्क्वायर प्लस 2t, ऐसा ही है। तुम्हें बोला गया फाइंड आउट इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। फिर तुम्हें बताया गया फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। उसके बाद तुम्हें फिर भी सवाल पूछा गया फाइंड आउट इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन। ये तीनों सवाल पूछा गया है। पहला क्या, फाइंड आउट इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। क्या होगा देखो, x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 2t, यही दिया गया है। तो इंस्टैंटेनियस मतलब dx अपॉन dt, इसका डेरिवेटिव करो 2 इंटू 8, 2 इंटू 4 मतलब 8, 8t प्लस 2 हो गया ना, 8t प्लस 2 यही तो आएगा। तो 8 इंटू टी प्लस 2, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में तो वेलोसिटी कितना होगा, 8 इंटू 2 प्लस 2, 8 इंटू 2 16 प्लस 2 मतलब 18 मीटर पर सेकेंड। पहला आंसर हो गया। ओके, दूसरा क्या बताया गया, फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। जब तुम्हें एवरेज पूछा जाएगा तब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट, यहां पर x डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में उसका वैल्यू पुट करना चाहिए। तो x इक्वल्स टू क्या इक्वेशन है, 4t स्क्वायर प्लस 2t, x1 इक्वल्स टू 4 इंटू टी स्क्वायर, t कितना है 2 है, मतलब 2 स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू 2 होगा, 2 स्क्वायर मतलब क्या है 4, 4 4 16 प्लस 4 20, x1। सिमिलरली x2 क्या होगा, x2 होगा यहां पर t का वैल्यू 4 पुट करो, 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू t का वैल्यू 4 है, यहां पर 4 लगा दो, 4 स्क्वायर मतलब 16, 16 इंटू 4 64 प्लस 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 4 12 72। ओके 72। तो यहां पर जो आया x2 डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x1 है x इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड में कितना आया 72। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ x2 माइनस x1 मतलब x इक्वल्स टू कितना है 72 माइनस 20 इक्वल्स टू 52 मीटर। कितना टाइम में ये सब हुआ, कितना टाइम में देखो 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड में हुआ, मतलब कैमरा में सारे आ रहा है ना, हाँ सर, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक हुआ, 2 सेकेंड से 4 एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट 52 हुआ और टोटल टाइम कितना हुआ 4 माइनस 2 मतलब 2, 52 अपॉन 2, 2 2 4 6, 26 मीटर पर सेकेंड, कितना 26 मीटर पर सेकेंड। लास्ट सवाल क्या दिया गया, इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशंस। तो इसको डेरिवेटिव जब मैंने निकाला उसको वेलोसिटी आ गया v इक्वल्स टू 8t प्लस 2। तो इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशंस क्या होगा, v इक्वल्स टू, तीसरा सवाल, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा, 80 प्लस 2, ओके 80 प्लस 2 है। तो यहां पर इसको डेरिवेटिव फिर करो, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू dv अपॉन dt मैंने बताया था, है ना, dv अपॉन dt, 8 का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 होगा मतलब 8 होगा और ये क्या होगा 0 हो जाएगा। इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा 8 होगा एक्सेलरेशन। तुम्हें एक सवाल में
घर के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये सवाल तुम करके कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर देना, मैं तुम्हें चेक करूंगा। इसके बाद जो लेक्चर आएगा बोर्ड के पर्सपेक्टिव से सारे न्यूमेरिकल्स में इकट्ठा करके तुम्हारे पास लाकर आऊंगा, और उसके बाद नीट जेईई के पर जैसा होता है वो भी लाऊंगा। ये होमवर्क है, होमवर्क करके लाओ। क्या दो टिकू डुकू टिकू डुकू टिकू टिकू टिकू। हाँ एक्स नहीं, एक्स छोड़ो, एक अच्छा देता हूं। t इक्वल्स टू √x + 5। ओके, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट at t equals to at when the velocity is 0. Find out displacement when the velocity is 0. ओके, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, घर से करके लाना ये होमवर्क। t इक्वल्स टू √x + 5 है। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट व्हेन x एंड वेलोसिटी इज 0। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दिल से पढ़ते रहो, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।